वेलकम टू स्मॉल डिस्कशंस। तो गाइस फाइनली उठ किसी करवट बैठ गया। एशिया कप का शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो गया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो भी दोबारा होने जा रहा है। वो जो कह रहे हैं कि अफवाहें उड़ रही थी इंडियन मीडिया की तरफ से, खैर वो तो अभी भी चल रही है। जो पॉलिटिकल प्रेशर है उनके एंकर्स पे और मीडिया पे कि जी एशिया कप नहीं होना, ये वो जो सब बातें मीडिया पे चल रही थी, तो वो सारे वादे और उनके कह रहे कि बातें धरी की धरी रह गई हैं। पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, आपको पता है एसीसी के वो प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट भी कर दिया और शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। तो मजर फाइनली फिर एशिया कप होने जा रहा है भाई। फाइनली बहुत बहुत मुबारक हो क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, जो भाई आखिरकार एशिया कप जो है उसका कमबैक हो गया है। कि काफी कह ले के पहले बीच पे गर्मा गर्मी हुई, इंडिया गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं होगा, फिर जब इंडिया गवर्नमेंट मानी बाद पता चला जी WCL के लेजेंड जो लीक हो रही थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। दोबारा जो है वो एशिया कप के उसके तासरात तो एशिया कप के उसमें आ गए कि नहीं भाईजान अब एशिया कप नहीं होगा क्योंकि लेजेंड ने नहीं खेला। हालांकि उसके पहले जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि ठीक है भाई सब कुछ ओके है, आप जो है BCCI को इजाजत दे दी कि आप एशिया कप का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आप उनकी जो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब लेजेंड लीग जो थी उन्होंने इनकार किया, फिर इसके बाद जो है इंडियन मीडिया ने जो है वो दोबारा से स्टार्टिंग कर दी। मोनोपोली है तो आपको सबको पता है कि भाई इंडियन मीडिया की मोनोपोली है उधर के, भाई इतना प्रेशराइज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ताकि जो है कि वो BCCI पे प्रेशर आ जाए। उसके बाद BCCI ने वो जो ढाका में मीटिंग वाला बहाना बना दिया कि जी मैंने ढाका नहीं जाना। मोहसिन नकवी साहब ने कहा मीटिंग होगी तो पुत्र ਇੱਥੇ होएगी, नहीं तो जो मर्जी कर लो, मीटिंग ढाका जी रहनी, कितने भी नहीं जानी। तो वही बात हुई, मोहसिन नकवी ने अपनी मनवा ली। ये कह रहे थे कि इंडिया के आप और भी मालिक उसमें शिरकत नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पायन तुसी नहीं आना ना हो, बाकी तो उंज ही आए। 25 मेंबरान ने शिरकत की डिफरेंट कंट्रीज के। यार ये बड़ी अच्छी बात है। इनको देखे जी, इंडिया चाहे नहीं आया, आया ना, वो ऑनलाइन आया, जूम आया। कहने का मतलब कि इंडिया चाहे वहां नहीं पहुंचे क्योंकि इनके पॉलिटिकल इश्यू चल रहे हैं ढाका से भी, बांग्लादेश से भी, तो इसलिए वो जूम में आए। ये पहली दफा नहीं हुआ कि बंदा कह दे कि यार ये क्या जूम में आया। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं जो पाकिस्तान के हो जाए या इंडिया के चेयरमैनों की होती है बड़ी बड़ी, तो वो भी समटाइम काफी सारी मसरूफियात होती हैं। तो कहते हैं यार मैं जूम में, जैसे हमारे पाकिस्तान के जो चेयरमैन है PCB के, तो समटाइम वो भी बिजी होते हैं क्योंकि उनके पास 2 ओहदे हैं, एक पाकिस्तान का भी है और उसके अलावा PCB का भी है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने समटाइम वो भी जूम में आ जाते हैं। तो ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जो है कि भाई पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की अथक मेहनत के बाद जो है ना उन्होंने एशिया कप का जो है वो मीटिंग करवा ही ली। क्रिकेट के जो फैंस है, मदाह जो क्रिकेट के, उनके लिए गुड न्यूज आ गई है कि भाई जो सितंबर का महीना है ना वो फुल ऑन क्रिकेट है। 9 तारीख से लेके 28 सितंबर तक ऑलमोस्ट पूरा मंथ बनता है। आप लोग क्रिकेट एंजॉय करेंगे और मजे की बात एक नहीं दो और मोस्ट प्रोबेबली शायद 3 भी हो जाए। पाकिस्तान इंडिया का जो एक राइवलरी है और जो एक सबसे बड़ा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा जो एक क्लैश है पाकिस्तान इंडिया, इससे बड़ा कोई मैच नहीं। अगर इंडिया चाहे मदर लाख बना लेगा जी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ राइवलरी है, ये वो नहीं भाई, इंडिया पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मैच जो जज्बे वाला होता है, जो जुनून वाला होता है, जो नफरत भरो वाला होता है, कि कहते हैं कि यार इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं। भाई जीतना, पाकिस्तान की आवाम कहती है पाकिस्तान को जीतना चाहिए। उनके जब हार ही होती है, कई आपने बड़ा बड़ा देखा सुना भी होगा, देखा भी होगा न्यूज चैनलों पे कि जब अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है तो इंडिया के लोग जो है वो LCD तोड़ देते हैं अपने। यहाँ पाकिस्तान में वही जज्बा है, पाकिस्तान में डबल ट्रिपल जज्बा है। पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा LCD तोड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान जो कह ले कि एशिया कप ज्यादा जज्बाती है, हाँ जज्बाती है, और इंडिया से ज्यादा मैच हारा भी हुआ है पाकिस्तान। उसके अलावा मजर अगर आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया में खास तौर पे एक फैंस में या एक जो क्रिकेट शायकीन है उनमें एक बात बोली जाती है, पायन जो मर्जी हो जाए ट्रॉफी पावे हार, जो इंडिया को नहीं हार। हाँ, ये जो मैच है आपने ये जीत रहा है हर हाल में, ये जीत रहा है। इसके बाद जो है आप ट्रॉफी चाहे दूसरी टीम से हार जाए, ट्रॉफी लेके ना आए, लेकिन यहाँ जो है ये बड़ा एक जज्बा होता है। लोग बड़े क्या कहते हैं वो देखते हैं जज्बे से। और मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा भी, व्यूअरशिप भी जो आती है वो पाकिस्तान इंडिया में ही आती है। ये पाकिस्तान इंडिया का खाली मैच नहीं होता, आप दुनिया के कोई किसी कंट्री जो लवर है क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया उठा ले, इंग्लैंड उठा ले, यूनाइटेड किंगडम उठा ले, जितने मर्जी कंट्री देख ले, जो लवर होंगे क्रिकेट के वो लाजमी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि बड़ा जज्बे वाला मैच होता है। मतलब यही तो बात वाली बात हो रही होती है कि इसके अंदर के भाई नहीं भाई ये जीत रहा, या यही तो रीजन है कि भाई लोगों ने बातें बड़ी की कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हम अमीर बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है। और भाई पैसा आता है कहाँ से है?
पाकिस्तान इंडिया के मैच से, तो भाई बड़े Producer बड़ों की बस हो जाती है, हाँ, पैसा चीज ही ऐसी है। तो फाइनली वो क्या कहते हैं, उन्होंने हामी भरी, एशिया कप होने जा रहा है और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी होने जा रहे हैं। मजर आपको बताते हैं कि भाई इसका शेड्यूल क्या है और किस किस चीज का, यानी कि मैच किस किस टीम का कब कब है, और पाकिस्तान इंडिया का तो संडे को ही है। यार ये बड़ी बात है कि यार इन्होंने अपने संडे को रखा होता है। और सबसे मजे की बात है कि बाकी टिकट्स वगैरह जो है वो बाकी मैचेस की, जैसे कि होता है कि हांगकांग अफगानिस्तान इस तरह की टीम का जब मैच हो तब तो टिकट भी सस्ती होती है। सबसे एक्सपेंसिव टिकट जो होती है वो इंडिया और पाकिस्तान की होती है। ब्रॉडकास्टर को भी पता होता है कि यहाँ से पैसा मैंने खींचना है, और ऊपर से है भी मजर दुबई में। और संडे दुबई में भाई, अबू धाबी दुबई में, ऐसे जिस तरह बिलाल भाई कह रहे हैं। और है भी संडे को ऑफ डे होता है। खैर गल्फों में जो है वो संडे ऑफ नहीं होता, वो होता है कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह की जो कंट्री है यहाँ जो है संडे ऑफ होता है। गल्फ में ज्यादातर मतलब मेरे ख्याल से आप रह गए हैं फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है ज्यादातर। तो संडे जो है वो उनको व्यूअरशिप मिल जाती है। ऑनलाइन लोग बड़ा देखते हैं कि यार ये जो हम संडे ऑफ है, कोई वर्किंग टाइम नहीं होता, जिस वजह से आप जो ब्रॉडकास्टर ने $170 मिलियन दिया है ना, वो ये मैच है जो संडे को होना है। तो मगर पहले आप मैं बता दूं कि ग्रुप ए में है वो 4 टीमें, टोटल 8 टीमें हैं इस बार जो है एशिया कप में 8 टीमों ने ज्वाइन किया है। अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में जो है वो कह ले के बिलाल भाई उसके अंदर हांगकांग है, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 3 बड़ी टीमें एक ग्रुप में डाल दी इन्होंने, 3 बड़ी टीमें। फिर उसके अलावा ग्रुप बी है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई। अब देखें मजर इनकी साजिश चेक करें, पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, लेकिन एक ही ग्रुप में डालना है, ठीक है। और उसके मुकाबले में दोनों जो हल्की टीमें डाली हैं ताकि ये तो 2 यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जाएंगी, आगे एक मैच इनका और हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया का। ये बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलना भी किनको है कि ये ब्रॉडकास्टर को, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो इन्हीं के ही है। चीजें भी इनकी यूट्यूबर्स के निकल रही हैं। वो मैं देख रहा हूँ उनके विक्रांत गुप्ता हो गए, वो शुभांकर मिश्रा हो गए, और बोली जा रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान इंडिया ने क्या किया। और अच्छा मजे की बात, जिस दिन यानी कि शेड्यूल अनाउंस हुआ है उस दिन वो इंडिया का कोई कारगिल का भी कोई डे था, वो मनाते हैं कारगिल का, उससे उनको ज्यादा मिर्ची लगी है कि भाई पाकिस्तानियों ने चुन के जिस दिन हमारे फौजी मरे उसी दिन शेड्यूल अनाउंस किया। वो एक लहदा मैटर है, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची इनको वो लग रही थी कि जो मोहसिन नकवी है इन्होंने अपनी ट्वीट जारी की है और इंडिया के अंदर बैन है। ऐसा ही है, इन कुछ चैनल जो है हमारे मोहसिन नकवी के हो गए या पाकिस्तान क्रिकेट कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, वो इंडिया ने अपनी तरफ से बैन किए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखे जी इन्होंने ऐलान किया तो किधर किया जी, अपनी ट्वीट पे किया, एक ऑफिशियली उसमें ऐलान नहीं किया चैनल्स पे। तो ट्वीट लिखा है जी जो है वो इस तरह, जो शेड्यूल जो है वो इस तारीख को शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये भी थोड़ी सी इनको मिर्चें लगी हैं। तो कहता चलो कि भाई जो बिलाल भाई इस बार जो है 9 सितंबर को जो इन्होंने पहला मैच रखा है, 9 सितंबर को जो पहला मैच होना है वो होना है जी अफगानिस्तान और हांगकांग का। पहला मैच जो इनका है। फिर दूसरा मैच जो है वो कह ले जी 10 तारीख को इंडिया और यूएई है। फिर उसके अलावा जो है जी 11 तारीख को बांग्लादेश हांगकांग, 12 तारीख पाकिस्तान और यूएई है। फिर जो मेन मैच, सबसे बड़ा मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तगड़ा मैच है भाई, मैं कहता हूँ इस दफा तो ज्यादा चस आएगी, क्योंकि एक राइवलरी जो थी वो जंग के बाद से, पहलगाम के बाद, फिर ऊपर से जो इंडिया के यूट्यूबर ने रहती कसर पूरी कर दी, उसके बाद अब ये राइवलरी और तगड़ी हो गई है और बढ़ गई है। तो इस दफा मतलब ज्यादा व्यूअरशिप आएगी, आप देखो बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि इस दफा खिलाड़ियों में बड़ा प्रेशर भी होगा कि भाई जो है पाकिस्तान के इधर लोग कहेंगे कि भाई इनको जीतना चाहिए इंडिया के। और क्या कहते हैं आप देख बिलाल भाई, एक बात मैं बताता चलूं कि जो इंडिया का मीडिया है ना वो थोड़ी सी जो है नफरत, बहुत ज्यादा, थोड़ी सी क्या ज्यादातर नफरत है। तो मैंने देखा है इनके जो यूट्यूबर है ना वो भी हाथ से जाने नहीं देते। उनको भी पता होता है कि यार हमारा जो मीडिया वो ऑथेंटिक न्यूज नहीं दे रहा, लेकिन वो भी व्यूअरशिप के चक्रों में ना जो है वो उनका साथ देते हैं, क्योंकि इनको यूट्यूबर को इनका रोल होना चाहिए क्रिकेट के रिलेटेड ही बात करनी चाहिए, या उनको सच्चाई के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए जितनी मर्जी नफरत फैला ले इंडिया का मीडिया, इंडिया का यूट्यूबर, लेकिन जो इंडियंस है ना, जो अक्लमंद इंडियन है, जो इस चीज को समझते हैं, अभी भी WCL मैच आप जैसे आपको पता है बर्मिंघम में हो रहे हैं, डिफरेंट यूके में डिफरेंट जगह पे हो रहे हैं, लाला अफरीदी ग्राउंड में आया है भाई, इंडियन फैंस इंडियन जर्सीज पहन के
लाला का ऑटोग्राफ ले रहे हैं उनके ऊपर। हाँ पिक्चर्स भी ले रहे हैं, लेकिन Pictures ले उनमें रहे कोई हैं, videos एटीट्यूड नहीं है। बनवा- अफरीदी ने बड़ा स्माइल दे के वो पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, Appreciate कर रहे हैं यार। अप्रिशिएट। तो ये चीज जो है वो मैंने कल बात कर रहा था एक वीडियो पे कि जैसे कि युवराज सिंह से देखा, सवाल किया कि जब उन्होंने देखा ये पाकिस्तानी है तो उनका एटीट्यूड देखिए कि जैसे कि भाई इसने वो क्या कहते हैं इंडिया में जहाज गिराए हैं जो इनके तो भाई देखे F-17 ये चला रहा है। ये पॉलिटिकल को जो है हम बार बार कहते हैं कि यार पॉलिटिकल को साइड पे रखना चाहिए। आप पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका जो है वो कह ले कि जो एटीट्यूड है, जो बात करने का तरीका होना चाहिए वो अलग होना थोड़ी चाहिए। ग्रेस शो करें यार, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले, नफरतें ना फैलाएं। अब हम भी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान में और भी डिफरेंट यूट्यूबर हैं यार, हम इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। आप यकीन करें जितनी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में कोहली और उसकी रोहित शर्मा की है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और इंटरनेशनल प्लेयर की होगी, यानी कि पाकिस्तान के अलावा। हाँ इन दोनों की टीम बहुत ज्यादा और जब भाई- ये खेलते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले तो भाई तारीफ ही तारीफ करते हैं। होती है। आप यकीन करें कि हम लोग बड़े इनके एक्साइटेड थे कि जब चैंपियंस ट्रॉफी थी, हमें था कि यार पाकिस्तान आएगा, इनके इंडिया पाकिस्तान आएगा तो हम इन प्लेयर्स को देखेंगे, लेकिन हाँ नहीं हो सका। दूसरी बात अगर हम बात करें एशिया कप की, एशिया कप की थोड़ी सी हम आपको हिस्ट्री भी बताते जाएंगे। एशिया कप जो है वो 1984 में मदर स्टार्ट हुआ था। ये नहीं जो इनकी जो इसका म्यार रखा गया था ना, कह लें कि इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने मिल के जो है 1982 से जो है वो रखा गया था। 1982 के बाद जो है इन्होंने ही रखा कि यार एक एशिया कप, क्योंकि हम चाहते थे कि गोरों को जो है, गोरों का तो है ही है, साइडलाइन तो गोरियों को साइडलाइन करें और एशिया कप को जो है ना हम ऊपर लेके आए। लेकिन उसके बाद कह लें कि तब तक तो मामला बड़े ठीक चल और रहे मदर थे। स्टार्ट भी पाकिस्तान और इंडिया ने ही किया था एशिया हाँ कप। इन्होंने ही किया था, वही तो कह रहा हूँ ना, इन दोनों ने इनका ये दो बोर्ड थे, इन्होंने किया। फिर उसके बाद कह लें कि सियासत आ गई बीच में। जब से 84 में पहला मैच हुआ था एशिया कप का, इनके पहला टूर्नामेंट 82 84 इसी तरह था कि जो रखा गया था इनका जो एशिया कप का। तो ये चीजें थी कि हालांकि एशिया कप में बिलाल भाई बड़ी बड़ी टीमें 25 देश आए हुए थे कि 25 कंट्रीज आई हुई थी, तो ये कोई कम नहीं है। जो गोरे हैं वो गोरे क्रिकेट को तो इतना लाइक नहीं करते, लेकिन इस टाइम जो है जो बॉलिंग फील्डिंग ईच एंड एवरीथिंग जो सबसे बेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड वगैरह गोरे ही है, साउथ अफ्रीका हाँ, गोरे ही। वही है। तो हम तो भाई एक दूसरे से लड़ ही आ रहे हैं कि नहीं भाई ये यार ज्यादातर वो देखो कप भी गोरों के पास है। हाँ वही ना, हम तो चाहते हैं कि यार दोनों मिलकर यानी कि मुल्क प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन इन लोगों के वो खत्म नहीं होते। अगर हम एशिया कप की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया दो दो यानी कि दोनों कंट्रीज आपस में जिनके मैचेस अगर टोटल करें ओडीआई फॉर्मेट में 13 मैचेस खेले हैं उधर पाकिस्तान और इंडिया ने जो है अभी तक ओडीआई में, जिसमें से 8 इंडिया जीता हुआ है और 5 पाकिस्तान जीता हुआ है। इंडिया उस पर लीड कर रहा है। और अगर हम बात करें T20 फॉर्मेट की, तो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान और इंडिया अभी तक एशिया कप में 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 इंडिया जीता है और 1 पाकिस्तान जीता है। और जो आपको पता ही है कि 2012 वाला एशिया कप जो पाकिस्तान का और इंडिया का मैच था मदर, और लाले ने जो 2 छक्के दो मारे, अश्विन को हाँ। ओहो, बाद में पूछा मीम बड़े आ रहे थे कि भाई वो अश्विन की तरह 2 गेंदें अभी उसकी बाकी हैं। बाकी तो ये चीजें है कि भाई इस टाइम जो है वो कह ले कि 17वां एडिशन है एशिया कप का, 16 हो गए हुए हैं, जिसमें से कह ले कि 7 इंडिया जीता हुआ है टोटल ट्रॉफीज। हाँ टोटल ट्रॉफीज में 7 इंडिया है, 6 श्रीलंका है, 2 पाकिस्तान है। चेक करें श्रीलंका को, जिसको किसी खाते नहीं लाते भाई एशिया कप में, वो पाकिस्तान से ज्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग दावेदार है। अच्छा इस बार बिलाल भाई ये आपने बात बिल्कुल ठीक किया। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो है ना वो 2 टीमों के साथ जज्बाती मैच होगा, अफगानिस्तान और इंडिया। क्योंकि नहीं अफगानिस्तान इंडिया, हाँ ये 2 टीमें, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान जब पाकिस्तान से खेलता है ना, पाकिस्तान तो बड़ा रिलैक्स होके खेल रहा है विदाउट प्रेशर नहीं लेता। वो जब प्रेशर लेते हैं सिर्फ इंडिया के मैच में लेते हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा जो तमाशीन है, जो जितने भी लोग देखने वाले होते हैं, मोस्टली 95% जो होते हैं वो इंडियन ही होते हैं, और इंडियन के नारे लग रहे थे। पाकिस्तानी जो है वो बहुत कम होते हैं स्पोर्ट्स करने वाले। और दुबई में वैसे भी ज्यादातर इंडियन ही देखे जाते हैं। आप देखें तो स्टेडियम ऑलमोस्ट ग्रीन, वो ब्लू ही हुए होते हैं। हाँ ब्लू होते, जैसे आईपीएल इनका होता है। तो ये चीज है। तो अफगानिस्तान का जब और इनका मैच हो रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होता है, तो ज्यादातर पठान आए होते हैं, और पठान बड़े जज्बाती होकर देख रहे होते हैं उधर, और वो देख रहे भी होते हैं जो खेल रहे होते हैं पठान, वो भी बड़े जज्बाती होकर खेल रहे होते हैं कि जैसे कि भाई इन्होंने जो है ना वो मुल्क फतह करना है इनको हरा के। अच्छा, जो लगान फिल्म याद आ गया मुझे, जैसे लगान फिल्म में आमिर खान पे वो क्या जी गंदम का लगा हुआ था
कि भाई हम ये जीतेंगे तो हमारा जो है 3 साल का दुगना लगान। हाँ, तो वैसे ही अफगानिस्तान जो है मुझे समझ नहीं आती। मगर आप देखो कि जब पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच होता है, अफगानिस्तान ऐसे शक्लें बनाएगा और गुस्सा और फुल जैसे वही जैसे आपने कहा ना कि फतह करने जा रहे हैं मुल्क, लेकिन जब यही टीम इंडिया के साथ खेल रही होती है तो वो साफ पता चल रहा होता है कि भाईचारा है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को ये और स्माइल पास कर रहे हैं। वो तो कभी कभी तो अल्लाह माफ करे वो एक दूसरे को इस तरह देखते हैं कि अजीब सी सेंस में नजर आना शुरू हो जाती है। हमें होता है ना कि यार ये अब इतना वो एफर्ट करके जीत नहीं रहे, अब अफगानिस्तान ने ना पता चल रहा होता है। पाकिस्तान से अगर कोई कहते हैं हार, लास्ट टाइम आपको बिलाल भाई याद भी होगा नसीम शाह ने जो छिक्के मारे थे, तो 2 छिक्के रो पड़े थे पानी यार। वो 2 अच्छा छिक्कों का जिक्र था, लाले के भी 2 छिक्के और अब नसीम को दोनों पठान है ये एशिया कप भी था दोनों का, दोनों टाइम। तो यार ये जो है अफगानिस्तान में देखता हूँ कि इतना वो रो पड़ते हैं, हालांकि इंडिया से हार जाए या किसी और टीम से या हार जाए तो इनको इतना दुख नहीं होता, बस स्माइल दे के जैसे एक होता है कि हैंड टू हैंड जो किया इन्होंने, सलाम करते हैं जो भी है, शेक हैंड करते हैं, ये शेक हैंड फिर वैसे ऐसे कुछ मिल रहे होते हैं। हाँ, तो पाकिस्तान से जब ये हार जाते हैं तो वहां पिचों के ऊपर बैठ जाते हैं, रो रहे होते हैं, ये क्या हो गया, आंसू निकलते हैं इनके यार, नजर आ रहा होता है कि इनका हाल बुरा हो गया। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे इनका हर दफा ऐसे ही हाल हो, पाकिस्तान जब भी जीते अफगानिस्तान को ठोक के रखे, इस दफा इंडिया को भी ठोक के रखे। देखें हम तो भाई कहेंगे कि पाकिस्तान जीते ही जीते, तो ये चीजें हैं। बाकी देखते हैं कि अब क्या होता है। 14 तारीख को जो है वो तो कंफर्म है, संडे ऑन है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। मजर एशिया कप की तैयारियां हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया का मीडिया जो है वो अभी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलेंगी, उसमें फिर हम वीडियो करेंगे। वो हमें जो है ना वो एक कांटेक्ट देते रहते हैं इंडिया का मीडिया जो है कि अब आप इस पे भी वीडियो बनाए, आपको ना इनके फुल टाइम कंटेंट देते रहेंगे कि यार ये कर लो वो कर लो। तो खैर वो ये महीना हमारा ऐसे ही जाएगा। पाकिस्तानी तो एंजॉय करते करते इनको और सारे कार्टून मिलके ना इंटरनेशनली अपना मजाक उड़वाते हैं। बिल्कुल, वो इंडिया को वो देखे ना, वो जब लास्ट टाइम भी हुआ था पाकिस्तान इस काम में तो बहुत आगे है। वो तो इंजॉयमेंट में पाकिस्तानी लेते हैं, वो किसी बात को इतना सीरियस नहीं लेते। पाकिस्तान में आगे बड़ी टेंशन है, वो कहते हैं यार है कि चलो मीम बनाओ, इंजॉयमेंट करो, पैसा भी कमाओ, लोग भी देखेंगे, व्यूज भी आएंगे, शुगल का शुगल लगेगा, इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट। इंडिया जो है वो झूठ पे, मीडिया जो है झूठ पे झूठ। तो अब भी जो है वो इंडिया मीडिया इसी तरह करेगा और पाकिस्तानी मीम बनाएगा, वो उनको रगड़ा लगाएंगे। तो लेकिन जो क्रिकेट शायकीन है, फिर वही बात कि उनको गुड न्यूज़ मिल गई है, उनको एक एंजॉयमेंट का पूरा महीना मिलने वाला है। एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया, एशिया कप आ रहा है 9 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगी। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।